पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स यानी राजनीति, हर कोई इससे नफरत करते हैं। हर किसी के यही विचार है कि पॉलिटिशियन भ्रष्टाचारी है। लेकिन ये पॉलिटिशियन है कौन? हमें में से कोई? किसी पॉलिटिशियन को गलत कहने से पहले अपने आप को झांको, कहीं आप भी तो भ्रष्टाचारी नहीं? हर विभाग में कुछ लोग भ्रष्टाचारी होते हैं, लेकिन हमको तो सिर्फ पॉलिटिशियन ही दिखते हैं। जरूरी नहीं कि जो लंका में जाए वही रावण हो। राम भी तो गए थे रावण के अंत करने को। और हर राम भक्त हनुमान नहीं होता, गृह शत्रु विभीषण भी हो सकते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम उनको भ्रष्टाचारी कह रहे हैं जिनको हम ही चुनते हैं। तो अगर कोई पॉलिटिशियन भ्रष्टाचारी है तो गलती किसकी है? जब चुनाव आता है तो हम उन्हें वोट देते हैं जो 200 के नोट थमा दे, उन्हें नहीं जो देश को संभाले। तो हमें भी कोई अधिकार नहीं ये कहने का कि ये पॉलिटिशियन भ्रष्टाचारी है, क्योंकि हमने तो अपना नियति, अपना हक बेच दिया ना। वो तो हमारा वोट खरीद लिया ना, तो हमारे लिए काम क्यों करेगा? आप अपने ग्राहक से थोड़ी ना अधिकार मांग सकते हैं। ये बात तो है कि कल सियासत में भी मोहब्बत थी, अब मोहब्बत में भी सियासत है, मगर ये तो करते हम लोग ही। हम लोग दूसरों के गलतियां निकालने में माहिर हैं, मगर खुद की तो दिखाई नहीं देते। यो चीज़ हमको आगे बढ़ने से रोकते हैं। हम ये सोचते हैं कि लोग हमारे लिए क्या किया। कभी ये सोचा है कि आपने लोगों के लिए क्या किया? इंसान है तो गलतियां तो होंगे, मगर जो इंसान अपने गलतियों को समझ के सुधार सकते हैं वही ज़िंदगी में इतिहास रच सकते हैं। अब अगर मैं खुद शराब पीता हूँ तो दूसरों को थोड़ी मना कर सकता हूँ कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है। लोग क्या कहेंगे कि खुद पीता है और हमको ज्ञान देने आते हैं। इसलिए पहले खुद सुधरो, फिर दूसरे को सुधारो। लोग आपसे वही सीखेंगे जो आप करते हैं, ना कि जो आप कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सुधर गए तो दुनिया भी सुधर जाएंगे, लेकिन आप बेहतर होकर ही दुनिया को बेहतरीन बना सकते हो। आपको अगर लगता है कि आप दुनिया के लिए बेहतर कर सकते हो तो आप आगे आइए ना, आपको कौन रोका है? लेकिन नहीं, आपको तो सिर्फ दूसरों के गलतियां नज़र आते हैं, खुद की नहीं। मौलिक अधिकार के लिए सब आगे आते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य के बाद आए तो किसी के पास फुर्सत नहीं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी इंसान से मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछोगे तो 10 में से कोई एक ही जवाब दे पाएंगे शायद, लेकिन मौलिक अधिकार के बात करोगे तो उसके पूरा इतिहास बता देंगे। जिस तरह एक बेहतर सेनापति अकेले जंग नहीं जिता सकता, उसके लिए सेना भी बेहतर होने जरूरी है। उसी तरह मुल्क के तरक्की के लिए एक बेहतर नेतृत्व के साथ हर नागरिक को अपने अपने कर्तव्यों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर इंसान के जवाब में तो यह है कि मैं अकेले शरीफ बन के क्या करूँगा। अरे भाई, शुरुआत तो आप कीजिए, बाकी बात में देखा जाएगा। इसलिए यारों, औरों को दोष देना छोड़ दो, खुद को सुधारो पहले, फिर औरों को मार्ग दिखाना। जब कोई वृक्ष खट्टा फल देते हैं तो उसे जड़ से उखाड़ कर अच्छा मधुर फल का पेड़ उगाना चाहिए। सिर्फ उस वृक्ष के शाखा काटने से वह मधुर फल नहीं देने वाले। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपके नेतृत्व कोई भ्रष्टाचारी कर रहे हैं तो उसे उखाड़ कर फेंको और एक बेहतर नेतृत्व का निर्वाचित करो, क्योंकि ये देश गणतंत्र है और यहाँ चुनाव करने के हक आप सभी को है। इसलिए चुनाव में बहुत ही सोच समझ कर फैसला कीजिए कि कौन सा पेड़ मधुर फल देने वाले हैं और कौन सा खट्टा। यहाँ अच्छे लोगों की कमी नहीं है, कमी है तो बस अच्छाई की, क्योंकि हम अच्छाई करने से डरते हैं। तो डर को भगाओ, देश को बचाओ। क्योंकि अब राजा का बेटा राजा नहीं, राजा वही बनेगा जो हकदार है।